जय श्री कृष्ण मित्रों। राधे राधे मित्रों। किसी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं होती? आखिर उन्हें इस कष्ट का सामना क्यों करना पड़ता है? औरतों को शादी के बाद कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो उन्हें पूरे जीवन भर संतान सुख से वंचित रहना पड़ता है। मित्रों, आज का यह प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मित्रों, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास जाती है और कहती है, प्रभु, मैं आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए यहाँ आई हूँ। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं, माता तुम अपने प्रश्न निसंकोच पूछो, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। प्रभु, आज जब मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां संतान सुख से वंचित हैं। उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं होती? प्रभु, क्या यह केवल भाग्य का प्रभाव है या इसके पीछे कोई विशेष कारण छिपा हुआ है? प्रभु, क्या कुछ स्त्रियों को पूर्व जन्म के कर्मों के कारण संतान सुख नहीं मिलता? क्या कोई स्त्री अपने वर्तमान जीवन में ऐसा कुछ कर सकती है जिससे संतान सुख से वंचित रह जाए? प्रभु, कौन सी स्त्रियां होती हैं जिन्हें संतान का सुख नहीं मिल सकता, चाहे वे कितने भी प्रयास कर लें? क्या यह सच है कि पति का अनादर करने वाली स्त्रियों को संतान सुख नहीं मिलता? प्रभु, क्या माता पिता और सास ससुर की सेवा न करने से स्त्री को संतान सुख में बाधा आती है? और प्रभु, क्या झूठ बोलने और छल कपट करने वाली स्त्रियां संतान प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करती हैं? क्या पति से धोखा करने वाली स्त्री को कभी संतान सुख प्राप्त नहीं होता? प्रभु, क्या संतान प्राप्ति में पितृदोष या ग्रह दोष की भूमिका होती है? प्रभु, क्या कुछ स्त्रियों को पितृ आरण के कारण संतान सुख से वंचित रहना पड़ता है? क्या गर्भावस्था में किए गए गलत कर्मों का असर संतान पर पड़ता है? प्रभु, क्या किसी स्त्री का अत्यधिक क्रोधित रहना और घर में कलह करना संतान सुख में बाधा डाल सकता है? प्रभु, क्या जरूरतमंदों की मदद न करना और गरीबों का अपमान करना संतान प्राप्ति में बाधा बन सकता है? क्या कुछ विशेष देवताओं की पूजा न करने से स्त्रियों को संतान सुख नहीं मिलता? क्या भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा संतान प्राप्ति के लिए आवश्यक है? प्रभु, क्या यह सच है कि तुलसी के पौधे का अपमान करने से स्त्री के भाग्य में संतान बाधा आ सकती है? प्रभु, क्या गर्भवती स्त्रियों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए जिससे संतान का सुख बना रहे? प्रभु, क्या रसोई में अशुद्धता रखने से संतान सुख प्रभावित हो सकता है? प्रभु, क्या मासिक धर्म के समय पूजा पाठ करने से स्त्री के संतान सुख में बाधा आ सकती है? प्रभु, क्या स्त्री को कभी भी अपने पति को श्राप नहीं देना चाहिए? प्रभु, क्या अत्यधिक अभिमान करने वाली स्त्री के लिए संतान सुख बाधित हो सकता है? प्रभु, क्या पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम और सम्मान संतान सुख के लिए आवश्यक है? प्रभु, क्या गलत संगति में रहने वाली स्त्री के लिए संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है? प्रभु, क्या पति को धोखा देना संतान सुख को प्रभावित कर सकता है? प्रभु, क्या घर में नकारात्मक ऊर्जा होने से स्त्रियों के गर्भधारण में कठिनाई आती है? प्रभु, क्या कुछ विशेष ग्रहों की अशुभ स्थिति संतान प्राप्ति में देरी कर सकती है? प्रभु, क्या पति पत्नी के रिश्ते में अस्थिरता का असर संतान प्राप्ति पर पड़ता है? प्रभु, क्या विवाह के बाद भी अन्य पुरुषों के साथ संबंध रखने से स्त्री को संतान सुख नहीं मिलता? प्रभु, क्या स्त्री को अपने ससुराल पक्ष के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए ताकि उसका संतान सुख बना रहे? प्रभु, क्या आध्यात्मिक रूप से कमजोर स्त्रियों को संतान सुख में कठिनाइयां आ सकती हैं? प्रभु, क्या पति से लड़ाई झगड़ा और अपशब्द बोलने से संतान प्राप्ति में बाधा आती है? प्रभु, क्या संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से संतान प्राप्ति का योग बन सकता है? प्रभु, क्या घर में देवी लक्ष्मी की कृपा न होने से भी संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है? प्रभु, क्या अपने घर में रोज दीप जलाने और हवन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है? प्रभु, क्या स्त्रियों को विशेष व्रत रखने से संतान प्राप्ति में सहायता मिल सकती है? प्रभु, क्या स्त्री का अपने परिवार के प्रति निष्ठावान होना संतान सुख के लिए आवश्यक है? प्रभु, क्या स्त्री को कभी भी अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो? प्रभु, क्या कुछ विशेष पाप होते हैं जो संतान सुख में बाधा डालते हैं? प्रभु, क्या भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिल सकता है? माता लक्ष्मी के सभी प्रश्नों को सुनकर विष्णु जी बोले, माता तुमने समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है।
संतान सुख से वंचित रहने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ भाग्य से जुड़े होते हैं तो कुछ कर्मों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यान से सुनो, क्योंकि जो भी स्त्री इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनती है, उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह स्वभाव से सीधा सादा और अत्यंत परिश्रमी था। नगर में उसकी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता था। धर्मपाल ने अपने जीवन के कई वर्ष अकेले बिताए, लेकिन जब उसकी आयु विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसके लिए एक सुंदर और सुशील कन्या की खोज की। कुछ ही समय बाद धर्मपाल का विवाह सुमति नाम की एक युवती से हुआ। सुमति देखने में अत्यंत सुंदर थी और पहली दृष्टि में कोई यह नहीं कह सकता था कि वह कभी किसी बुरे मार्ग पर जा सकती है। विवाह के बाद धर्मपाल ने अपनी पत्नी को प्रेम और सम्मान दिया। उसने हर संभव प्रयास किया कि उसकी पत्नी को कोई कष्ट न हो। घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। दोनों के जीवन में सुख शांति थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद जब उन्हें संतान नहीं हुई तो धीरे धीरे परिवार और समाज में चर्चाएं होने लगीं। धर्मपाल के माता पिता चिंतित रहने लगे। उन्होंने कई ज्योतिषियों और वैद्यों से परामर्श लिया, लेकिन कोई ठोस कारण नहीं मिला। सुमति भी समाज के प्रश्नों से बचने के लिए कभी कभी दुखी हो जाती, लेकिन उसके मन में एक अलग ही सोच चल रही थी, जो किसी को पता नहीं थी। सुमति केवल बाहर से ही एक आदर्श पत्नी की तरह दिखती थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह अलग थी। उसका मन अपने पति के प्रति समर्पित नहीं था। विवाह से पहले ही वह किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती थी, और विवाह के बाद भी उसने अपने उस प्रेमी से संबंध बनाए रखे। जब धर्मपाल अपने व्यापार के कार्यों से बाहर जाता, तब सुमति चोरी छिपे अपने प्रेमी से मिलने जाती। वह अपने पति के प्रति कोई विशेष लगाव महसूस नहीं करती थी, बल्कि अपने पुराने प्रेमी के साथ शारीरिक सुख में लिप्त रहती थी। समय बीतता गया, लेकिन संतान का कोई संकेत नहीं मिला। धर्मपाल को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कई बार सोचा कि शायद किसी प्रकार का ग्रह दोष है या कोई पितृ आण है। वह धार्मिक अनुष्ठान करता, मंदिरों में दान करता, देवी देवताओं की पूजा करता, लेकिन फिर भी उसके जीवन में संतान का सुख नहीं आया। धर्मपाल एक समझदार व्यक्ति था, लेकिन अपनी पत्नी के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखता था। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि सुमति उसके साथ छल कर रही है। लेकिन जब वर्षों तक संतान नहीं हुई और उसके कई मित्रों ने उसे सलाह दी कि वह अपनी पत्नी के चरित्र पर ध्यान दे, तो उसे धीरे धीरे कुछ संदेह होने लगा। एक दिन धर्मपाल जल्दी अपने कार्य से लौट आया। घर में प्रवेश करते ही उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। यह दृश्य देखकर धर्मपाल का हृदय विदीर्ण हो गया। उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी क्यों संतान सुख से वंचित थी। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, उसका गर्भधारण होना अत्यंत कठिन होता। उसका शरीर और आत्मा एक दूषित ऊर्जा से भर जाती है, जिससे संतान प्राप्ति में बाधा आती है। यही कारण था कि सुमति वर्षों तक संतान से वंचित रही। धर्मपाल ने अपनी पत्नी सुमति को किसी अन्य पुरुष के साथ देखकर अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को जान लिया। उसका मन अत्यंत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने माता पिता, समाज और धर्म के अनुसार एक आदर्श जीवन जीने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसका जीवन इस तरह बिखर गया। वह रात भर सो नहीं सका। उसके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। उसने सोचा कि क्या वह अब इस संबंध को आगे बढ़ा सकता है? क्या उसकी पत्नी के साथ रहना उचित होगा? क्या उसने इतने वर्षों तक जिस प्रेम और विश्वास को संजोया था, वह सब व्यर्थ था? अगली सुबह धर्मपाल ने निश्चय किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर खोजेगा। उसके मित्रों और परिवार के कुछ बुजुर्गों ने उसे सुझाव दिया कि वह किसी महात्मा के पास जाए, जो धर्म और सत्य के मार्ग को भली भांति जानते हों। धर्मपाल को यह विचार सही लगा। उसने सुना था कि नगर के समीप एक आश्रम है जहां एक महान संत रहते हैं। वे धर्म और सत्य की गहरी समझ रखते थे और लोगों के प्रश्नों का समाधान करते थे। धर्मपाल ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा और सीधा उस संत के आश्रम की ओर निकल पड़ा।
आश्रम पहुंचकर धर्मपाल ने देखा कि वहां कई लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आए हुए थे। वह भी पंक्ति में खड़ा हो गया। जब उसका नंबर आया तो उसने संत को प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गया। संत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वत्स, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे मन में भारी दुख और कई प्रश्न हैं। जो भी तुम्हारे हृदय में है, निसंकोच कहो। धर्मपाल ने संत को प्रणाम किया और धीरे धीरे अपने मन की व्यथा कहने लगा। हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिया। मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया। फिर भी मैं संतान सुख से वंचित क्यों रहा? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण है? मैंने अपने पूर्वजों के सभी कर्मों का पालन किया, दान पुण्य किया, देवी देवताओं की पूजा की, फिर भी मेरे जीवन में यह दुख क्यों आया? क्या मेरे किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है? क्या केवल स्त्री के चरित्रहीन होने से ही संतान सुख नहीं मिलता, या इसके और भी कारण हो सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, फिर भी उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं, तो क्या यह न्याय है? यदि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, तो क्या यह केवल उसकी गलती है, या मेरे जीवन में कुछ ऐसा था जिसने उसे इस राह पर जाने दिया? क्या ईश्वर हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है, या कभी-कभी बिना किसी गलती के भी दुख सहना पड़ता है? क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में संतान सुख से वंचित हो, फिर भी वह जीवन को पूर्णता के साथ जी सके? क्या संतान प्राप्ति के लिए केवल पति पत्नी के कर्म ही जिम्मेदार होते हैं, या इसमें परिवार, समाज और वातावरण का भी योगदान होता है? क्या एक स्त्री का चरित्र ही संतान न होने का एकमात्र कारण होता है, या इसमें पुरुष के कर्मों का भी प्रभाव पड़ता है? क्या यदि मैं दूसरी शादी कर लूं तो मुझे संतान सुख प्राप्त हो जाएगा? कई लोग कहते हैं कि संतान न होना पितृदोष के कारण भी हो सकता है। क्या यह सत्य है? क्या केवल पूजा पाठ और अनुष्ठान करने से संतान सुख प्राप्त हो सकता है? यदि कोई स्त्री या पुरुष अपने जीवन में पवित्र न रहे, तो क्या उनकी संतान भी उनके कर्मों का फल भुगतती है? क्या किसी का जीवन केवल संतान प्राप्ति के बिना अधूरा रह जाता है? कई बार मैंने सुना है कि संतान प्राप्ति केवल ईश्वर की कृपा से होती है, तो क्या कर्म का इसमें कोई स्थान नहीं? यदि कोई व्यक्ति सदैव धार्मिक रहा हो, फिर भी उसे संतान सुख न मिले, तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या किसी स्त्री या पुरुष का पिछले जन्म का कोई पाप उनकी संतान प्राप्ति में बाधा डाल सकता है? क्या यदि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, तो क्या उसे इस जन्म में संतान प्राप्ति का सुख कभी भी नहीं मिलेगा? यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो क्या उसे अपने कर्मों का दंड इसी जन्म में मिलता है? क्या संतान प्राप्ति के लिए केवल शरीर का शुद्ध होना आवश्यक है, या मन और आत्मा का भी? यदि कोई स्त्री अपने पति के साथ निष्ठा नहीं रखती, तो क्या केवल वह ही दोषी है, या समाज और परिस्थितियां भी इसके लिए उत्तरदायी होती हैं? क्या विवाह से पहले किए गए प्रेम संबंध विवाह के बाद जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? यदि पति पत्नी के विचार और भावनाएं एक न हों, तो क्या इसका प्रभाव संतान प्राप्ति पर पड़ता है? क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई विशेष उपाय करके संतान सुख प्राप्त कर सकता है? क्या केवल संतान प्राप्ति से ही जीवन सफल होता है, या इसके बिना भी कोई अपने जीवन को सार्थक बना सकता है? कई बार देखा जाता है कि बुरे कर्म करने वालों को भी संतान सुख प्राप्त हो जाता है, जबकि अच्छे कर्म करने वाले वंचित रह जाते हैं। इसका क्या कारण है? क्या यदि कोई स्त्री विवाह के बाद भी अपने पुराने प्रेमी से संबंध रखती है, तो क्या यह केवल नैतिक पतन है, या इसका आध्यात्मिक प्रभाव भी होता है? क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन में बिना संतान के भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है? धर्मपाल के ये प्रश्न सुनकर संत कुछ देर तक मौन रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गए। धर्मपाल व्याकुलता से उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। धर्मपाल के सभी प्रश्नों को सुनकर संत कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस लेकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूं। तुमने जो भी प्रश्न किए हैं, वे केवल तुम्हारे नहीं, बल्कि इस संसार के अनेक लोगों के हैं। संतान सुख से वंचित रहने के पीछे कई कारण होते हैं। कभी यह भाग्य का खेल होता है, तो कभी यह कर्मों का परिणाम। लेकिन तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यान से सुनो।
क्योंकि इससे तुम्हें समझ आएगा कि कौन सी स्त्री के भाग्य में संतान नहीं होती और क्यों। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था, जिसका नाम वसुदेव था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और दयालु था। नगर में उसकी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। वसुदेव की पत्नी का नाम माधवी था। वह रूप से सुंदर थी, लेकिन मन से बहुत चंचल और स्वार्थी। शुरुआत में वसुदेव और माधवी का दाम्पत्य जीवन सुखद था, लेकिन समय बीतने के साथ एक समस्या उत्पन्न हो गई। कई वर्षों के बाद भी माधवी को संतान नहीं हुई। इस बात को लेकर नगर के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि शायद वसुदेव के भाग्य में संतान नहीं लिखी है, तो कुछ लोग माधवी के चरित्र पर संदेह करने लगे। माधवी बाहर से तो एक संस्कारी स्त्री का दिखावा करती थी, लेकिन उसके मन में अपने पति के प्रति प्रेम और निष्ठा नहीं थी। विवाह से पहले वह किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती थी, और विवाह के बाद भी उसने उस व्यक्ति से गुप्त रूप से संबंध बनाए रखे। जब वसुदेव व्यापार के सिलसिले में नगर से बाहर जाता, तो माधवी चोरी छिपे अपने प्रेमी से मिलने चली जाती। समय बीतता गया, लेकिन माधवी को संतान नहीं हुई। एक दिन नगर के एक संत ने वसुदेव से कहा, यदि संतान सुख प्राप्त करना चाहते हो तो यह जानो कि केवल शारीरिक संबंध ही संतान प्राप्ति का कारण नहीं होते। मन और आत्मा की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक होती है। यह सुनकर वसुदेव ने माधवी से पूछा, क्या तुमने कभी किसी और के बारे में सोचा है? क्या तुम्हारे मन में कोई और व्यक्ति है? माधवी घबरा गई, लेकिन उसने झूठ बोल दिया, नहीं, मैं केवल तुम्हारी हूं। लेकिन सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। संत ने वसुदेव को बताया, जिस स्त्री का मन अपने पति के प्रति समर्पित नहीं होता, जिसे अपने पति की मर्यादा का ध्यान नहीं होता, जो अपने कर्तव्यों से विमुख होकर किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचती है, उसके भाग्य में संतान नहीं होती। संतान केवल शरीर की पवित्रता से नहीं, बल्कि मन और आत्मा की पवित्रता से उत्पन्न होती है। संत ने आगे कहा, वत्स धर्मपाल, यह कथा तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। अब मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। क्या केवल स्त्री के चरित्रहीन होने से संतान सुख नहीं मिलता? उत्तर नहीं, लेकिन यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं है, तो उसकी आत्मा दूषित हो जाती है। संतान केवल शरीर से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि माता पिता के पुण्य और शुद्धता से भी जन्म लेती है। यदि मन अपवित्र हो तो संतान का आना कठिन हो जाता है। क्या केवल पति पत्नी के कर्म ही संतान प्राप्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं? उत्तर नहीं, परिवार, समाज और वातावरण भी इसमें भूमिका निभाते हैं। यदि किसी स्त्री या पुरुष के कर्म गलत हों तो उनका प्रभाव संतान सुख पर पड़ता है। यदि पति पत्नी के विचार न मिलें तो क्या इसका प्रभाव संतान पर पड़ता है? उत्तर हां, क्योंकि संतान का जन्म केवल शरीर से नहीं, बल्कि विचारों और संस्कारों से भी होता है। यदि पति पत्नी के विचार मेल नहीं खाते तो संतान सुख में बाधा आ सकती है। क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन में विशेष उपाय करके संतान सुख प्राप्त कर सकता है? उत्तर हां, लेकिन उपाय केवल बाहरी नहीं होने चाहिए। मन और आत्मा को भी शुद्ध करना आवश्यक होता है। अच्छे कर्म, सच्चाई और निष्ठा से जीवन जीने से ही संतान सुख प्राप्त हो सकता है। क्या संतान प्राप्ति केवल भाग्य पर निर्भर है? उत्तर नहीं, भाग्य और कर्म दोनों का इसमें योगदान होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हों तो इस जन्म में संतान सुख प्राप्त नहीं होता, लेकिन अच्छे कर्म करने से इस बाधा को दूर किया जा सकता है। क्या कोई स्त्री विवाह के बाद भी किसी और पुरुष से संबंध रखे तो क्या उसे संतान सुख मिल सकता है? उत्तर नहीं, क्योंकि ऐसा करने से स्त्री के शरीर और आत्मा में अशुद्धता आ जाती है, जिससे संतान प्राप्ति में बाधा आती है। संत ने धर्मपाल की ओर देखा और कहा, वत्स, यह संसार कर्मों से चलता है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति वफादार नहीं है तो वह न केवल अपने पति को दुखी करती है, बल्कि स्वयं को भी एक बड़े कष्ट में डालती है। संतान प्राप्ति केवल शरीर से नहीं होती, बल्कि मन, आत्मा और कर्मों की शुद्धता से भी होती है। यदि किसी का मन अशुद्ध है तो चाहे वह कितने भी अनुष्ठान कर ले, संतान सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के प्रति निष्ठावान रहे। पति पत्नी का संबंध केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। जब तक दोनों की आत्माएं एक न हों, तब तक संतान सुख अधूरा रहेगा।
जो भी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनेगा उसे अवश्य संतान सुख प्राप्त होगा। लेकिन केवल कथा सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक मन और आत्मा को पवित्र नहीं किया जाएगा। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।